नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं गुंजन, आपके साथ भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त सह प्रभारी और पंजाब से विधायक जगतार सिंह और रजनीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। 6 अगस्त से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चलाएगी घर घर चलो अभियान। अरविंद केजरीवाल द्वारा एमपी के लोगों को दी गई गारंटियों के बारे में बताएंगे कार्यकर्ता। हर गांव हर बूथ पर जाकर भाजपा और कांग्रेसी के घोषणा पत्र के साथ जाकर खोलेंगे पोल। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, बात कही है जगतार सिंह ने। आज का प्रमुख आप सबसे, क्योंकि आज हमारे पंजाब से आदरणीय जगतार सिंह दयालपुरा जी जो विधायक हैं और साथ में रजनीश दातिया जी आज विधायक हैं पंजाब से, और आज मध्य प्रदेश में 2 नए सह प्रभारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। और आज का जो प्रमुख था कि केजरीवाल जी की, जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, उनकी गारंटी थी 8 जो सतना में 20 अगस्त को उन्होंने जो गारंटी लॉन्च की थी, आज उनके विषय में आप सबके समझ बात रखेंगे हमारे। सबसे पहले सारे नमस्कार। मैं जगतार सिंह दयालपुरा और दूसरे ऑडियो भी मध्य प्रदेश का प्रभारी विधायक। पहले तो हम धन्यवाद करते हैं पार्टी का जो जिम्मेदारी दी है, आप मुझसे करेंगे। अभी आपको पता है 18 साल हो गए मध्य प्रदेश में भाजपा प्रशासन है। अब तक का निराश है, जो माहौल है मध्य प्रदेश का आप सभी जानते हैं। अभी मध्य प्रदेश के लोग मन बना चुके हैं एक नई को दिल्ली लाने के लिए। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अब पूरा 4 करोड़ आपका खर्चा है, और 4 करोड़ का मतलब यह है जो बच्चा जन्मता है उसके सिर्फ 50,000 का खर्चा है। और पूरे मध्य प्रदेश के लोग खुद जाकर भी आए, सभी हम एक मन बना चुके हैं कि जो अगली सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो माहौल है जहाँ पे बहुत ही खराब है। जैसे बात करें बेरोजगारी की, जो अगर 18 साल में दिया इन्होंने सिर्फ बेरोजगारी दी है, ठीक है, भ्रष्टाचार दिया है और बड़े बड़े घोटाले दिए हैं। और अभी प्रदेश के लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। और केजरीवाल साहब गारंटी भी देकर गए हैं, आपको पता है, जैसे पंजाब में गारंटियाँ दी हैं। दूसरी पार्टियां हमेशा आप देखते हैं ना, वो वादे करते हैं, लेकिन केजरीवाल साहब ने पंजाब में गारंटी की और गारंटियाँ पूरी की। और जहाँ भी कुछ गारंटियाँ देकर गए जो उस गारंटियों में रजनीश सिंह पूरी वर्णन से बताएंगे। रजनीश सिंह सभी पत्रकार भाइयों को जय हिंद। भोपाल आया और भोपाल आकर यहाँ मुझे जो लोगों का स्नेह मिला, जो प्यार मिला, वो काबिल तारीफ है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत सिंह मान साहब, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इनके साथ साथ हमारे माननीय संगठन इंचार्ज जो है महामंत्री हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी और श्री राघव चड्ढा जी, माननीय राज्यसभा सदस्य हैं। और मैं समूची कार्यकारिणी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे एक छोटे से सेवक को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर मध्य प्रदेश में बतौर सह प्रभारी की जिम्मेदारी देकर मुझे यहाँ भेजा। मैं सबसे पहले पार्टी के सभी राष्ट्रीय जो हमारे नेतागण हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पंजाब के माननीय सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, बड़ी बहुत खुशी हो रही है कि आज पंजाब से बाहर निकलकर मुझे एक दूसरे प्रदेश में जाकर पार्टी की सेवा करने का जो मौका मिला। आज जो मेरी पहली मुलाकात है वो हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया, और मैं मीडिया के सामने आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप मध्य प्रदेश के बारे में जितना जानते शायद उतनी जानकारी तो हमें नहीं होगी, क्योंकि पहली बार आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज मध्य प्रदेश में हालात क्या हैं, आज परिस्थितियाँ क्या हैं, राजनीति का किस तरीके से
विपक्षी पार्टियां जो सत्ता में हमारे भाजपा और उससे विपक्ष में जो हमारी कांग्रेस बैठी है, इन्होंने किस तरीके से राजनीति को सेवा ना बनाकर इसका कमर्शियल जो है इसका उपयोग किया और किस तरीके से भ्रष्टाचार इन्होंने जमकर यहाँ किया। बात करें रोजगार की, बात करें सेहत सुविधाओं की, बात करें शिक्षा की, बात करें महिलाओं के आत्मसम्मान की, बात करें कानून व्यवस्था की, बात करें डेवलपमेंट की, तो मध्य प्रदेश की जनता मुझे लगता है कि आज अपने किए पर पछता रही है। पिछले 18 सालों से भाजपा का शासन और भाजपा के राज में जो मध्य प्रदेश के नागरिकों का जो हाल हुआ है वो आप सभी के सामने आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि कितने रोजगार के अवसर खुले हैं। करोड़ों नौकरियों की बात करने वाले आज लाखों की संख्या तक भी नहीं पहुंच सकते। लाखों तो बहुत दूर की बात है, अगर पूरी पड़ताल की जाए तो मुझे लगता है कि शायद हजारों की संख्या पे भी नहीं पहुंच सकते। अगर लोगों की को बुनियादी सेहत सुविधाओं की बात करें तो बुनियादी सेहत सुविधाओं का जो स्तर है वो इतने निचले स्तर पर जा चुका है कि लोग सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए डरते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले जान प्यारी है। और हमारे बीजेपी की जो सरकार है हमारे मध्य प्रदेश में, ये लोगों को वो सब स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराने में पूरी तरीके से फेल हुई। कानून व्यवस्था की बात करें तो दतिया, विदिशा, ग्वालियर और भी कई इलाके में आप जाकर देखें और जो घटनाएं आई हैं, एक ताज़ा मामला मेरे ध्यान में आया कि किस तरीके से एक दलित महिला जो लड़की है उसके साथ छेड़छाड़ हुई। उसका छेड़छाड़ का जो केस है उसको विड्रॉ करवाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला गया। वहाँ एक मंत्री महोदय की जो उसमें शमूलियत है, और जब उसके भाई ने उसका विरोध किया तो उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। जो मुझे आज जो जानकारी मुझे मिली उसके आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश में लोग विकल्प को ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से पूरा देश एक विकल्प ढूंढ रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी लोग एक विकल्प को ढूंढ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे अपनी जानकारी साझा करूंगा कि पंजाब में 2017 से पहले 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ देश में, और उस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो हमारे एमपी साहबान जीत कर गए, उसने आम आदमी पार्टी का जो नाम और जो प्रचार और जो प्रसार पूरे देश में किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब और उस समय संगरूर से सांसद बनकर आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं और जो लोगों के मुद्दे थे, चाहे वो बुनियादी मुद्दे हों, चाहे राज्य स्तर के मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों, माननीय भगवंत मान जी ने उन मुद्दों को बहुत ही जोर शोर के साथ उछाला और ना सिर्फ पार्लियामेंट का ध्यान उन्होंने खींचने में कामयाब हुए, मैं समझता हूँ कि वो देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी जो ध्यान है वो उन मुद्दों की तरफ लेकर विकल्प के रूप में पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को देखा। और वैसे भी प्रकृति का जो नियम है वो परिवर्तन को लेकर, और जो विकल्प पंजाब के लोगों ने देखा आपके सामने 2022 में एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी, 117 विधानसभाओं टोटल में से 92 हमारे एमएलए साहबान जीत कर विधानसभा में गए। और आज पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार में सुख सुविधाओं का लाभ ले रही। जो गारंटीज थी, जो गारंटियां माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय सरदार भगवंत सिंह मान जी ने चुनाव से पहले लोगों के साथ की, चाहे वो बिजली गारंटी हो, चाहे वो स्वास्थ्य गारंटी हो, चाहे वो रोजगार की गारंटी हो, जितनी भी गारंटी चुनाव उस समय की कांग्रेस जो सरकार थी उन्होंने
रोजगार देने के लालच में बेरोजगार जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बहन थे, उन्हें गुमराह किया। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जब सरकार आएगी तो हम ये गारंटी कार्ड, चाहे जिसके पास है चाहे जिसके पास नहीं है, हम उसको रोजगार देंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 1.5 साल के भीतर सिर्फ 15 महीने की गवर्नमेंट और 15 महीने की सरकार में 30,000 से ज़्यादा युवाओं को भगवंत मान जी की सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में जो रोजगार दे चुकी है। और करीब 30 से 35,000 कच्चे जो मुलाजम हैं, जो नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, उनको रेगुलर करने की प्रक्रिया चलती है। और अभी पिछले महीने 12,000 से ऊपर जो हमारे कच्चे अध्यापक थे उन्हें पकड़ा दिया गया, उनकी सैलरी बढ़ी। अगर सेहत की गारंटी की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। और बिजली गारंटी की बात करें तो 16 मार्च 2022 को माननीय भगवंत मान जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। 17 मार्च को हम सभी ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद सरकार ने अपना काम शुरू किया। पहली मीटिंग, कैबिनेट की जो पहली मीटिंग थी, उस पहली मीटिंग में रोजगारों के लिए रोजगार के अवसर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 25,000 नौकरियां निकाली। और आज उस पहली मीटिंग के उस फैसले पर उसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया गया और आज वहाँ के जो युवा हैं वो नौकरियां लेकर पंजाब सरकार की सेवा। ये जो बात हो गई पंजाब की हो गई, दिल्ली की बात हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करते हैं, चुनाव काफ़ी करीब है। मैं भाजपा की तैयारी, कांग्रेस की तैयारी, आपकी तैयारी क्या है? देखिए, ऐसे है कि मैंने आपकी पंजाब की बात इसलिए की है क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें एक उदाहरण के लिए देखना ये बात करते हैं कि जो बात हम करें, माननीय अरविंद केजरीवाल जी जब यहाँ सतना में रैली करके गए तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो 8 गारंटियाँ दी हैं, उसमें सेहत की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, बिजली की गारंटी है, व्यापार शिक्षा की गारंटी है, भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश को बनाने की गारंटी है। और ये जो गारंटियाँ ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है, पहली बात, क्योंकि भाजपा जो बात करते हैं वो जुमलेबाजी करती है और अरविंद केजरीवाल जी जो बात करते हैं वो जुमलेबाजी नहीं, वो ज़मीनी स्तर पर लागू होती है। ये जो गारंटियाँ की है तो मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों तक ये अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो गारंटियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश में की है, वही गारंटियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में की थी और वो गारंटियों का लाभ लोग ले रहे हैं। रही बात तैयारी की, तो आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावों के लिए तैयार है और हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ जो है घर घर तक प्रचार करने के लिए तैयार है। हम मध्य प्रदेश के हर एक घर में जाएंगे, पार्टी का प्रचार, पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी की ओर से जो गारंटियाँ की गई है हर घर तक हम अप्रोच करेंगे। मध्य प्रदेश का चाहे कोई जिला हो, चाहे कोई डिवीज़न हो, चाहे कोई ब्लॉक हो, चाहे कोई क्या कहते हैं डिवीज़न हो या सब डिवीज़न लेवल हो, मध्य प्रदेश के हर एक गांव, हर एक गली और हर एक घर तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचकर उनसे अपील भी करेगा, आम आदमी पार्टी का प्रचार करेगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक नया विकल्प, एक नई सरकार बनाने की अपील करेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार जो मौका है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, अगर चाहे बात करें नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन आपका चीज़ नेतृत्व जो है अभी इतना एक्टिव नहीं हो पाया है। देखिए, उनके जो ताबड़तोड़ दौरे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि वे घबरा चुके हैं आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद को देखकर। जब से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, सबसे ज़्यादा जो नींद है वो भाजपा की हुई और भाजपा को अब लगने लग गया है कि जो बीजेपी का जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है और अपनी साख बचाने के लिए
ताबड़तोड़ जो दौरे कर रहे हैं वो यही है कि किसी न किसी तरीके से एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लोगों को वो अपने जाल में, अपने झांसे में लेकर, क्योंकि मैं ये झांसे हैं उनमें लेकर एक बार सत्ता हथियाने का जो लक्ष्य है वो पूरा करना चाहते हैं। आप देखिए कि कभी वो दौर था अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और वरिष्ठ जो नेतागण हैं किसी भी पार्टी के, चाहे वो बीजेपी की चाहे किसी भी पार्टी के, वो चुनाव प्रचार में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद आपने देखा होगा दिल्ली में 2020 के चुनावों में अमित शाह जी खुद घर घर जाकर पर्चा बांटे। ये खौफ है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता जो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में घर घर पहुंच चुकी है, और बीजेपी को ये डर सताने लग गया है। और मैं कहूँगा कि ये डर सताने नहीं लग गया, उन्हें ये विश्वास हो चुका है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में। आखिरी सवाल, आपने आज जैसे आप सफरवारी तौर पर मध्य प्रदेश पहुँचे हैं, जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट में निकलने वाली है, बीजेपी के 2 लोगों की लिस्ट निकल चुकी है, आपकी लिस्ट कब जारी होगी और किन लोगों को वरीयता दी जाएगी? देखो ये संगठन बैठ के डिसाइड करेंगे, और जो हमारे उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसकी पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ सामने आएगी, और पार्टी का हर एक पार्टी का अपने अपने एक कार्यशैली होती है, अपने अपने काम करने का तरीका। हमारा सर्वे होगा, जो भी जीतने वाला होगा